नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेड़ा आपका भगत सिंह क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चल रही थी इंडियन पॉलिटी में संविधान चल रहा था, तो संविधान में हमने चर्चा कर ली थी। भाग 5वां चल रहा था। भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की, मंत्री परिषद की, इन सब की चर्चा कर ली थी। कल हमने क्या किया था, संसद की चर्चा की। कुछ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर पड़े थे। आज हम क्या करेंगे, जो राज्यसभा है उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। किसकी? तो राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा सबसे पहले तो किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद सरला। एक ट्रिक थी ना, सरला सरला। 79, 80 और 81। 79 में क्या हो गया? संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा की जो संरचना है उसके बारे में, जो भी राज्यसभा के बारे में बातें बताई गई है वो अनुच्छेद 80 में बताई गई है। और क्या हो सकता है? हमने कल पढ़ा था, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसका विघटन नहीं हो सकता, मतलब ये एक स्थायी सदन है, विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, अनुच्छेद 80 में हो गया, इसका विघटन नहीं हो सकता है। और क्या कहोगे भाई, विघटन नहीं हुई जहां पाए काहे केस का, स्थायी सदन कैसे और कैसे का? तो स्थायी या उच्च सदन कहते हो तो भाई जब थोड़ा ढंगो आदमी हो, जगह भाई थोड़ा घणो रिपेयर हो भी कहीं तो गरीबी को ना है, बट भी कहीं को ना है ना। जब अस्थायी है या उच्च सदन तो एक ही चीज है, बात है। तो सबसे पहले तो राज्यसभा को चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80। एक विघटन को उसके कारण इन कहीं का स्थायी या उच्च सदन, स्थायी या उच्च सदन। एक अप्रत्यक्ष सदन क्यों? अप्रत्यक्ष सदन क्यों क्या भाई? अप्रत्यक्ष सदन कहने का कारण वो है कि जगह राज्यसभा में सांसद बैठे ना, वहां को चुनाव पर डायरेक्ट कौन करा, जबकि अपन लोकसभा में जगह सांसद बैठे हैं ना, वहां को पर डायरेक्ट चुनाव करा दिया भाई। थाके जो को भी एमपी है, नागौर है या चूरू है या सीकर है, एमपी है, मैंने कहा करो कैसे तो डायरेक्ट वोट दे रहा हूं जरा वो जीते। जबकि राज्यसभा एमपी थे कभी डायरेक्ट वोट कौन दो, मैंने कहा करा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है कि आप एमएलए वगैरह चुनर भेजा, तो मैं कहा करे राज्यसभा ने वोट दे वजह इन आप कहेंगे सका अप्रत्यक्ष सदन। ठीक है, एक ही कमाइन अपन इनका द्वितीय सदन। किस सदन है? द्वितीय सदन। भाई अब समझ मानो चाहिए, सब पहली बड़ी बात हुआ कि द्वितीय सदन क्यों कोई चीज पढ़ना तो भाई को रीजन तो जानना जरूरी है। तो ये द्वितीय सदन क्यों क्योंकि आप मंत्री परिषद की बात करी था, ध्यान है पहले, और एक आप प्रधानमंत्री की बात करी। तो प्रधानमंत्री किस सदन में बहुमत प्राप्त हुई जरा बनसी, तो वो आप बात करी लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुई जरा प्रधानमंत्री बनसी। एक जगह आप बात करी मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसी सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। और ज्यादातर मंत्री परिषद का जगह मंत्री है जगह बैठे किसी सदन में, तो वे भी लोकसभा में ही बैठे। तो एक आता लोकसभा तो क्यों प्रथम सदन, और अपन राज्यसभा हो क्यों द्वितीय सदन। राज्यसभा हो क्यों द्वितीय सदन। एक आप आज इस बात कर ली कि कोई किसी राज्य को व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ सके, तो यहां पर लिख दूं मैं, किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में चुनाव लड़ सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसा हुआ है क्या? तो बिल्कुल होता है, हर बार ही होता है। कैसे? अपने एक मनमोहन सिंह जी नाम से प्रधानमंत्री रहे थे, जो पंजाब के थे, लेकिन उन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था? असम से। पहले प्रधानमंत्री थे उस टाइम
कहां से सांसद थे? वो राज्यसभा के सांसद थे। पहली बात, वो राज्यसभा के सांसद थे मनमोहन सिंह जी, और वो बैठते कहां पर थे? लोकसभा में। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। भाई इसे भाजपा गवर्नमेंट से पहले जो यूपीए थी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड गवर्नमेंट रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 10 साल का कार्यकाल रहा उनका। तो वो थे राज्यसभा के सांसद, लेकिन बैठते कहां थे? लोकसभा में। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था। भाई कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट का बहुमत था, कांग्रेस का नहीं, यूपीए का। हमने बात की थी यूपीए और एनडीए की, तो यूपीए का बहुमत था। तो उस कारण क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का चेहरा था मनमोहन सिंह, इसलिए वो राज्यसभा के सांसद होते हुए भी बैठते कहां पे थे? तो बैठते वो लोकसभा में थे। और वो अपना जब भी कोई बिल पास होता या बिल के लिए वो वोट देना होता, तो वो कहां पर आ जाते? चलकर अपने आप राज्यसभा में। कहां पर आ जाते? राज्यसभा में। तो मनमोहन सिंह जी थे, वो कहां के थे? पंजाब के थे। लेकिन चुनाव कहां से लड़ा था? तो चुनाव लड़ा था असम से। कहां से? असम से। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में विघटन कौन हो सके एक प्रत्येक सदन क्यों के समझ गया? द्वितीय सदन, या किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब यदि चर्चा करा कि भाई अनुच्छेद केवल 80 है कि एक मायने पार्ट है, तो ये अनुच्छेद 80 को के और में है, तो भी के की थोड़ी चर्चा कर ले। वहां अनुच्छेद 80 का के, अनुच्छेद 80 को के कहेंगे वे कि अगर राष्ट्रपति हुसैन भारत को जो को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सी, तो महिमा सिद्ध लिखी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और ये हमने पढ़ लिया था, ये एक राष्ट्रपति शक्ति है, ये राष्ट्रपति शक्ति है, ध्यान रखना भाई। अब आप बताओ कौन कौन सा राष्ट्रपति शक्तियों में आपको कौन कौन सा अनुच्छेद बताता? क्योंकि भाई ये राष्ट्रपति शक्ति है नहीं भाई, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अब बात यहां पर आती है कि 12 सदस्यों का मनोनयन तो करता है, लेकिन वो 12 सदस्य होंगे कौन? कोई ये कह रहा हर किसी को उठा के? भाई हो सकता है राष्ट्रपति अपने घर वालों को ही कर ले, ये थोड़ा हो सकता है, ये नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है कि या तो कोई कला में निपुण होना चाहिए, या कोई साहित्य में निपुण होना चाहिए, या विज्ञान में निपुण होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो निपुण है, किसी में महारत हासिल कर रखी है, उनको मनोनयन करना है। कोई या खेल में निपुण होना चाहिए, तो उनको क्या किया जाता है? निपुण किया जाता है। जैसे अभी जस्टिस रंजन गोगोई है, वो उनको क्या किया गया है? जो भी एक शिक्षित आदमी होता है ना, उसको मनोनीत करते हैं। रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, वो मनोनयन के दौरान मनोनयन से ही बनाया गया है। तो और जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन की पत्नी, उनको भी मनोनयन से ही बनाया गया है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ निपुणता होती है, या बहुत शिक्षित होते हैं, या कला में निपुण होते हैं, या साहित्य में निपुण होते हैं। जावेद अख्तर थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, जावेद अख्तर साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो उनको उस टाइम राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो इसमें क्या होता है? शिक्षित आदमी होते हैं। तो इसको मैं कल भी बात की थी, और एक आज भी कहता हूं, तो शिक्षितों का सदन कहूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। शिक्षितों का सदन, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिक्षितों का सदन कौन सा है? तो कौन सा होगा? अपना राज्यसभा। एक इसमें भाई थोड़े से भाई, अब ये तो नहीं भाई निपुण है, मैंने बात की रंजन गोगोई हो गए, जैसे जया बच्चन हो गई, जावेद अख्तर हो गए, तो ये भाई ये तो नहीं निपुणता 15 साल में या 20-25 साल में निपुणता हासिल कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ लोग क्या है, कुछ एक टाइम लगता है। साहित्य हो गया, जैसे कला हो गई, इसमें निपुणता हासिल करने में एक टाइम लगता है, तो वहां तक पहुंचते तब तक क्या हो जाती है? उनकी एज काफी हो जाती है। इस कारण इनको बुड्ढू का सदन, बुड्ढू या बड्डो, भाई या तो बुढ़ा कहते वहां, या कि भाई एज में ज्यादा बड्डा हो गया, बुड्ढू या बड्डों का सदन भी
क्या वे सीधो सीधो क्वेश्चन पूछ लिया करे, देख लिया छोटी छोटी चीजें लिखवा रहे हो ना, हाँ सीधो क्वेश्चन बन गया करे। तो शिक्षित को सदन किस हो गयो, राज्यसभा हो गयो। बुड्ढो या बड्ढो को सदन किस हो गयो, तो अभी राज्यसभा हो गयो। भाई बुड्ढो या बड्ढो को क्यों हुए कि भाई भी कमाए तो एज 25 साल है कि मैं लोकसभा, जबकि राज्यसभा में बनती है 30 साल। तो भाई बनो तो बड्ढा है, बनो तो सीनियर है, तो ये कारण आएगा इन्हें बुड्ढो या बड्ढो का सदन। ठीक है, अब बात करें राज्यसभा को जो सदस्य है, सदस्य को कार्यकाल कितना है, राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना है 6 वर्ष। इन चीज में थोड़ी समझना देखो, राज्यसभा सदस्य को कार्यकाल कितना हो गया 6 वर्ष। कार्यकाल देखो कहीं हिसाब कि भाई आप शुरू में बात करेगी को विघटन कौन हुए, तो अब धांगे मन में आ रही हो कि 6 साल विघटन हुए, 6 साल को कार्यकाल हुए, तो 6 साल बाद में विघटन होना चाहिए, तो हुए कहीं है 2010 में हो गया, 2010, 2012, 2014। अब कहीं यो 1/3 लोग है ना, जगह को चुनाव हो गया 2010 में, 2010 में। अब 2010 का चुनी जाए 2016 तक रेसी होने सी भाई आ चीज ने अटल ले लेते हटाओ भाई ए जगह ने हटाओ 2010 में जीत राज्यसभा में सी, जगह 2016 तक रेसी कौन रेसी ना, तो 1/3 लोगों को निर्वाचन कर दुग्यो 2010 में। अब लगातार ये 2/3 है, तो ठीक है 2/3 में 1/3 को चुनाव हो गया और निर्वाचन हो गया 2012 में, जो को 2012 में चुनी जगह को कार्यकाल करता है रही इको रेसी 2018 तक, 2018 तक। अब 1/3 टुगेदर 1/3 टुगेदर लगातार बच्चा 1/3 भाई जी देख लियो टोटल है 233 आगे 233 से 12 मनोनयन कर लिया, हम 3 को भाग देंगे ना 76 7 21 2 3 लगभग 77 सदस्य। अब 77 सदस्य 7 7 21 3 3 9, तो 77 सदस्य का चुनाव हो गया लगभग 2010 के में, जब कार्यकर्ता रह गया तो 233 में 77 काट दिया, भाई प्रॉब्लम आ रही है 13 था 6 5 और 156 सदस्य लड़ रहे हैं राज्यसभा में। भाई आगे चुनाव हो रहा है 156 सदस्य आतो लड़ रहे हैं, ठीक है। अब गए उसी दोबारा 77 को चुनाव हो सी, तो दोबारा 77 को चुनाव हो जाए 77 पास अब हम लालम जुड़ जी 156 तो भी राज्यसभा में जी 5 और 77 को चुनाव हो सी, जरा काइंडर सिख भाई बात 156 ने लड़ रहे जैसी ए 2014 में चुनाव हो जो करता है गांव जी ए 2020 तक का 6 साल का कार्यकाल है, तो ई टाइप को चाल तो रहेगी 77 को पास चुनाव जी 5 चुनाव हो गए, तो एक खातर कहीं वो एक स्थायी सदन में ए मायने एक साथ पे कौन में या लोकसभा का चुनाव है ने पूरे भारत के मायने एक साथ हो जाए प्रधानमंत्री बन जाए बहुमत हासिल कर दिया बी टाइप को राज्यसभा में कहीं वे 3 भाग में चुनाव है 2 सालों चुनाव है 2 सालों 2 साल जो है 1/3 लोग इसका रिटायरमेंट है जो है 1/3 लोग इसका दोबारा चुनाव हो जाए बीसी का। तो निर्वाचन समझ में आए भाई, कार्यकाल समझ में आ गयो। राज्यसभा को कार्यकाल तो हुए थे बताओ, तो राज्यसभा कार्यकाल मैंने पहली बात कर ली, राज्यसभा है जो कहीं एक स्थायी सदन है, तो इसको कार्यकाल है कि बनो एक अनलिमिटेड है चलने वालो है, ठीक है। राज्यसभा मैक्सिमम कता सदस्य भाई बार की जगह आपने राज्यसभा बार संसद है भी मैक्सिमम कता सदस्य हो सके, तो अधिकतम हो सके 250 सदस्य, कता अधिकतम 250 सदस्य। जब आप थे कैसे सर जी कि अधिकतम 250 हो सके तो 245 क्यों है भाई, 245 ही क्यों, मन में तो सवाल आता ही 245 ही क्यों। तो मैं थाने बताऊं जी, आप भारत को मैप देखा ना तो बिग मैन कश्मीर है नहीं, कश्मीर को कुछ क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान का करा के पेपर है कब्जा कर रखे, तो वे 5 सीटें है ना जो कि वे बटाएंगे, और भारत ने उम्मीद है कि एक ना एक दिन पर मैं खेच लिया बात भाई वो पा के टिकट कश्मीर है तो भारत में शामिल कर भाई भारत ही है तो क्यों बोले कि भाई पाकिस्तान है, भारत मान्यता है क्यों नहीं, क्योंकि भारत को क्षेत्र है, वो भारत को क्षेत्र है, वो भारत में आना चीज है। अब आओ कद
5 साल आ गया, 10 साल उम्मीद है 2028 से पहले भारत गए बात करने। आज ये चारों महीनों कवर कर ले, क्योंकि आप थे ये उठार देख छो ना, इतिहास उठार देख छो। एक 20 साल पहले भारत कुछ और हो, 20 साल बाद में भारत कुछ और हो रही। जी हाँ भाई, 1900 देखो शुरू में भारत और पाकिस्तान अलग अलग गया था। पाकिस्तान शुरू को युद्ध भारत हार गयो, पच कहीं हो पाकिस्तान ने जबरदस्ती ठोक दियो। अब कहीं कर रहे हो, चाइना अटैक कर रहे हो, तो चाइना में साजिश है कि ओ जे आप थोड़ो जो झंझट करे और आप इको नुकसान करा। क्यों? क्योंकि भारत एक ऊंट तो देश है, भारत बार जबरदस्त है प्रगति करिए, प्रगति पर है। तो एक खातिर कहीं है कि लारे पाकिस्तान मारियो, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर पूरे दिन ब्याज से तो चुकायो, आप ब्याज से तो चुकायो भाई। अब विजय दिवस पर बात भी करी कि बांग्लादेश न अलग करियो जगह के बारे में, तो बांग्लादेश न अलग पाकिस्तान नाव शो जिंजर करियो बिन कतो अर्जानो भुगतनो पड़ियो। पाकिस्तान का टुकड़ा ही भारत दो कर दिया भी के बाद में भाई। अब चाइना उछल रही है, तो भारत को समझदारी परिचय देते हुए कि बार अपन टाइम करनी अपन थोड़ा शो ही थोड़ा सा गुण दिखावा भाई। 10-15 साल है, 15-20 साल है इन्हें तोड़ जा सब बड़ी। चाइना को देख नेगेटिव पॉइंट ये है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ना एक ना एक दिन चाइना टूटनो कंफर्म है। भारत में लोकतंत्र है, टूटने को कोई चांस को नहीं। जब पर कहीं कम्युनिस्टों का राज है, कम्युनिस्टों का राज है, एक राजशाही शासन से हो गए, तो एक आतर कहीं अपनी टूटनो पड़सी जब भारत देख रहे 15-20 साल में टूट जा तो पहले आप अटैक कर ले पहले टूट जाए नहीं, आपने 20 साल ना पाए एक अलग लेवल पर 20 साल बाद में यहाँ हो सकी। चाइना ध्यान है, चाइना दूसरा चीज क्यों कौन कर रहे हो, भारत तो क्यों कर रहे हो। इन ध्यान है कि अब टक्कर देना वही है। रूस राष्ट्र तो आज तो आप लोगों पीछे रह गया, अब रिया कौन है, ब्रिटेन वगैरह सब पीछे रह गया। अब भारत, चाइना और अमेरिका ये तीन एरिया देश बड़ा हमारे टक्कर का माइंड भाई। आर्मी की बात करना भारत की है यार 2 नंबर पर नहीं है संख्या बल में, जबकि मनोबल में बात करें तो भारत की आर्मी नंबर 1 पर है। तो एक आदर का ये पाक अधिकृत कश्मीर है नहीं कि 5 सीट है ना, जबकि बे तो एक आदर 245 पर ही वे 245 में कायम है। अब बात कर ली 12 सदस्य मनोनयन में 233 सदस्य जगह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए हुए निर्वाचित। तो कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लिया अगर निर्वाचित करता हुआ राज्यसभा, तो आपने कहता हुआ 233 टोटल सदस्य कहता हुआ अधिकतम कहता उसके 250, अब बाहर कहता बेटे तो 245 ठीक है। 5 जगह पीओ क्या ले मैंने 233 जगह हुए निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के बारे में अपन चर्चा कर ली पूरी। अब आवे आपने लोकसभा, अब आवे लोकसभा। राज्यसभा के बारे में पहले एक बार थोड़ा सी जल्दी रिवीजन कर लिया। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सी रिवीजन कर लिया। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 80 में, अनुच्छेद 80 ठीक है। इन दूसरे काय नाम मुख्य हुए शिक्षितों को सदन, बुड्ढों को सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उस सदन। शिक्षित, बुड्ढों, बड्ढों, द्वितीय, स्थायी, उच्च। अतः नाम जाने दो भाई, ध्यान आगे जो शिक्षितों को सदन, बुड्ढों को सदन, बड्ढों को सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उस सदन हम एक बार बता चुके हो और क्यों क्यों है। राष्ट्रपति कता सदस्यों को मनोनयन कर सके 12 सदस्यों को, जो कुछ ना कुछ अपना आप में कायम है, टैलेंटेड हुए, साहित्य है, कला में जगह हुए, निपुण हुए जगह के बारे में। अधिकतम राज्यसभा की कितनी सीटें हैं 250। अब बार कितनी सीटें बैठे हैं, बार कितनी सीटें पर प्रेजेंट रहे 245 पर, 245 पर, 245 में चुनाव कत्ता पर हुए 233 पर, 233 पर ही क्यों, क्योंकि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति का बने मनोनीत करे। और क्या हो गया बताओ, जनता भाग वाले ये प्रत्यक्ष सदन भी कहे, अरे आप चीज तो भूल गया बताओ, ये प्रत्यक्ष सदन भी कहे। तो अब मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया करे, एक कहीं दूसरी चुनाव लड़ सके और लड़ सके भाई, कोई दूसरे ईमान कहीं है। अपन राज्यसभा की योग्यता, अपन राज्यसभा सदस्य योग्यता देखी जा, योग्यता साथ याद रख लो। भारत को नागरिक होना चाहिए, एज 30+ होनी चाहिए ठीक है। के बाद में पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, 2 साल ज्यादा की भी पर जेल में नहीं रेड होना चाहिए,
और सरकारी या लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो एक हमारे कहा क्यों खाली भारत को नागरिक मांगे, कोई राज्य स्पेशल को नागरिक कौन मांगे। तो एक आदर कायम है कि कोई किसी राज्य को व्यक्ति है जो किसी दूसरे राज्य में जार चुनाव लड़ सके। राज्यसभा को कार्यकाल करते हुए सिद्ध क्वेश्चन पूछ रहे राज्यसभा को कार्यकाल कायम है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन को कार्यकाल अनलिमिटेड या करे, जबकि राज्यसभा सदस्य कार्यकाल करते हुए 6 वर्ष को 2 साल बाद में 1/3 लोग जगह में भोग रहे वापिस निर्वाचित भोग रहे। और यहाँ क्रम में चाल तो रहे, यहाँ क्रम में चाल तो रहे। तो उग्यो आपने राज्यसभा के बारे में तो हो, फिर अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, तो लोकसभा के बारे में आप काले चर्चा कर श्याम, और राज्यसभा जो सदस्य योग्यता है कुछ थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में बच रही थी वो आप कहीं कर श्याम काले चर्चा कर श्याम। आज के लिए तो ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक करना नहीं भूलियो और दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद जय भारत।